हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस लेक्चर सीरीज में। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि व्हाट आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस अगर नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So, in this video lecture, we are going to see how to calculate the roots of the quadratic equation, or you can say how to find out the roots of the quadratic equation. Now, what are the roots of the quadratic equation? Now, roots of the quadratic equations are nothing but the values of the variable which satisfies the quadratic equation. इसका मतलब हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालना है, और उस वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पुट कर देता हूं तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट रूट विल सेटिस्फाई योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Now there are various methods to find out the roots of this quadratic equation, or you can say there are various methods to solve the quadratic equation. Solving the quadratic equation means finding out its roots. उसके roots find करने के method को बोलेंगे हम solving the quadratic equation. So quadratic equation solve करने के हमारे पास तीन अलग अलग methods है। तो अगर आप पहला मेथड अगर देखते हो तो फर्स्ट मेथड इज द फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज द फॉर्मूला मेथड. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ to find the roots of the quadratic equation by using the factorization method, right? So before solving the problem on this factorization method, let us first see what are the different steps to calculate the roots of the quadratic equation by using this factorization method. So let us see the different steps. So as you can see from the slide, the first step to calculate the solution of this quadratic equation is first you have to write down the quadratic equation in the standard form. Quadratic equation को पहले standard form में लिख लेना है. Now what is the standard form? ax square plus bx plus c that is equals to 0. This is the standard form. तो अगर आपको quadratic equation अगर दिया हुआ है random order में अगर दिया हुआ है तो you have to make that quadratic equation in the standard form. Second step is we have to find out the linear factors of the left hand side of the quadratic equation. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड के लीनियर फैक्टर्स हमको निकालने हैं. लीनियर फैक्टर्स निकालने हैं इसका मतलब क्या, जो मिडल वाला टर्म है हमारे पास bx, उस bx को हमको स्प्लिट कर देना है दो फैक्टर्स में, राइट? तो किस तरह से स्प्लिट करेंगे हम देखेंगे. तो अगर मिडल टर्म दैट इज नथिंग बट योर लीनियर टर्म, उस लीनियर टर्म के दो फैक्टर्स आपके मिला लेना है, राइट? उस फैक्टर्स को मिला लेने के बाद क्या करना है आप लोगों को, उस लीनियर फैक्टर्स जो मिलेंगे उस लीनियर फैक्टर्स को क्या करना है आपको, जीरो के साथ क्या कर देना, आपको इक्वेट कर देना है. आई विल रिपीट. थर्ड स्टेप में वो जो लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे हमको उन लीनियर फैक्टर्स को आपको जीरो के साथ इक्वेट कर देना है. इक्वेट करने के बाद फोर्थ स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, उस इक्वेट करने के बाद उसको हमको सॉल्व अगर हम करते हैं तो यू विल गेट द रूट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? आई विल रिपीट द स्टेप्स. फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. यू हैव टू फाइंड आउट द लीनियर फैक्टर्स फॉर द मिडल टर्म, राइट? थर्ड, what you have to do here, you have to equate the linear terms or linear factors you can say with 0, and solving that you will get the roots of the quadratic equation. Now for that let us first consider one simple example. We will see how to find out the roots of this quadratic equation or how to solve the quadratic equation with the help of this factorization method.
So here in this case, I will consider the first example as, let us consider that you are given the quadratic equation as x square minus 15x plus 54 that is equals to 0. ये quadratic equation अगर आपको दिया हुआ है, this is one of the problem from your problem set, right? So here the quadratic equation is given x square minus 15x plus 54 is equals to 0. So as you can see here, first you have to arrange this equation in the standard form. So if you can see here, this quadratic equation is already in the standard form. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? और स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0. राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है, एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है और कांस्टेंट टर्म है. सो ऑलरेडी इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद क्या कर लेना है आपको? सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास? यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स फाइंड करना है. तो लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना है. ये जो मिडल टर्म है हमारे पास, इसके फैक्टर्स हमको मिला लेने हैं. वी हैव टू स्प्लिट दिस लीनियर टर्म, राइट, लीनियर कोएफिशिएंट इनटू 2 पार्ट्स. इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना है. तो स्प्लिट करने के लिए क्या करना है देखिए, व्हाट यू हैव टू डू हियर. नाउ इफ यू कैन सी हियर, you have to consider this constant c and you have to consider the coefficient of x square, right? Coefficient of x square is nothing but your a and constant term is c. So आपको क्या कर लेना है? a into c ले लेना है, right? a into c. तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास? a is 1 and c is nothing but your 54. तो here 1 into 54. So what I will do here? I will take the coefficient 54, right? नाउ इस 54 के मुझे 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना है. अभी 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना है. 2 नंबर्स मुझे इस तरह से फाइंड करने हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन कितना मिलना चाहिए? मुझे 54 मिलना चाहिए. आई विल रिपीट, मुझे 2 नंबर इस तरह से मिलाने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए मुझे 54 और उन दोनों नंबर का जो समेशन है वो दोनों नंबर का समेशन आना चाहिए मेरे पास -15. I have to select 2 numbers और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 54, यानी a इंटू सी इतना, और दोनों का एडिशन जो है वो दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए मुझे? b इतना, और b कितना है मेरे पास? -15. तो हियर इन दिस केस यू हैव टू इंटेलेक्चुअली फाइंड, आपको सोचना पड़ेगा कि वो 2 नंबर्स क्या रहेंगे. ठीक है, तो जैसे कि 54 अगर मुझे चाहिए और -15 अगर मुझे नंबर चाहिए, तो आई हैव द 2 नंबर्स 9 6 54, राइट. 9 6 54, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा मुझे 54 और दोनों का अभी समेशन कितना चाहिए मुझे? -15 चाहिए. तो -15 कब मिलेगा मुझे? जब ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा. -9 इंटू -6, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दैट विल गिव यू प्लस. यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है. एज वेल एज -9 और -6 अगर मैं करता हूँ तो उस केस में भी मुझे -15 मिलेगा. इसका मतलब इस 54 के मैंने 2 नंबर्स मिला लिए हुए हैं. इसका मतलब 15x के 2 फैक्टर्स हम गिराएंगे. तो इसको लिखेंगे किस तरह से? देखिए, जब हम 9 इंटू 6 बोलते हैं 54, यू कैन ऑल्सो से दैट 6 इंटू 9, लेकिन सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है तो दैट विल बिकम ईजियर. ठीक है, तो सबसे पहले ये नंबर लेना है, ग्रेटर नंबर, उसके बाद में लेना है आपको स्मॉलर नंबर, राइट. फॉरगेट अबाउट द साइन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. इसको सॉल्व कर लेना है. देखिए किस तरह से, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, राइट. -15x को क्या लिख देता हूं अभी मैं? -9x लिख देता हूं, -6x लिख देता हूं. तो -9x -6x -15x, कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट. प्लस 54 ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट. इसमें क्या कर देना है देखिए, पहले अभी पहले 2 फैक्टर्स के 2 टर्म्स कंसीडर करना है, उसके बाद में 2 टर्म्स कंसीडर कर लेने हैं. जो टर्म कॉमन निकलता है उस टर्म को कॉमन निकाल लेना है. तो यहाँ से दोनों में से x मेरा कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा हमारे पास x -9, राइट. और दूसरे ब्रैकेट से क्या करूंगा मैं? -6 अगर मैं कॉमन निकालता हूं, ठीक है, तो यही आपका ब्रैकेट में इधर मिलना चाहिए, ध्यान में रखना है. x -9 वहां पे भी मिलना चाहिए. तो -6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा मुझे? x -9 मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये टर्म अगर आप देखते हो तो x स्क्वायर -9x
-6x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +54 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखते हो x - 9 इट इज कॉमन फॉर बोथ द टर्म्स, राइट। तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे हम, x - 9 लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां पे x है, यहां पे -6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हियर इन दिस केस अगर ये दोनों ब्रैकेट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आप करके देखना है। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखा था, उसके दो लीनियर फैक्टर्स मिले, लेफ्ट हैंड साइड के मुझे अभी दो लीनियर फैक्टर्स, सो दीज आर कॉल्ड एज द लीनियर फैक्टर्स। तो यहां तक हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या बोला था, जो भी लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे आपको उसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है, राइट। तो दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देना है, तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर x - 9 इज इक्वल्स टू 0, राइट, एंड x - 6 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के साथ आपको इक्वेट कर देना है। दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या कर देना, आपको सॉल्व कर देना है। इस -9 को मैं इधर लेके जाता हूं तो x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, राइट, एंड x इज इक्वल्स टू -6 को उधर लेके जाता हूं तो ये मिलेगा +6, तो x इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 6। तो x की दो वैल्यूज मिली है, राइट। सो दीज टू वैल्यूज आर नथिंग बट कॉल्ड एज द रूट्स ऑफ योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, or it is also called as the solution of your given quadratic equation. So therefore मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x is equals to 9 and x is equals to 6 are the roots of quadratic equation, given quadratic equation. तो हमेशा x का पावर 2 है तो आपको हमेशा दो रूट्स मिलेंगे, ध्यान में रखना है। हो सकता है कि दोनों रूट आपके सेम रहे या हो सकता है आपके दोनों रूट्स आपके अलग अलग रहे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रह सकता है, दोनों पॉजिटिव रह सकते हैं, दोनों नेगेटिव रह सकते हैं, ध्यान में रखना है। लेकिन जहां पे भी आपका x² वाला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उस केस में आपको हमेशा दो रूट्स मिलेंगे, राइट। तो होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। सो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई इट। हमेशा मेरी आदत ये रहती है कि जो भी मुझे सॉल्यूशन मिलता है उसको क्रॉस वेरीफाई आप लोगों ने करना चाहिए, यानी ये जो रूट्स मिले हैं वेदर दैट रूट्स आर करेक्ट और नॉट, ये आप लोगों को चेक करना है। तो किस तरह से चेक करोगे, क्या करना है, ये जो वैल्यूज है x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए, और यहाँ पे पुट करने के बाद आपका राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए, राइट। या इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं इवेल्युएट कर देता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलना चाहिए, वो 0। तो आई विल चेक फॉर वन वैल्यू, राइट। तो लेट अस कंसीडर दैट कि मैं ले लेता हूँ कि x इक्वल्स टू 9 यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 9 अगर मैं पुट कर देता हूँ, ये आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग कि आपने जो निकाला हुआ आंसर है वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। x², ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 9², राइट, -15 इंटू 9, राइट, +54, ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखना है। तो ये वैल्यू कितना आएगा देखिए, 9² इज 81 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 इट विल गिव यू 135 प्लस 54 अगर आप करते हो तो ये देखिए कितना आता है कि नहीं, 81 प्लस 54, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 135 एंड 135 माइनस 135 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 0 आया हुआ है, इसका मतलब द गिवन वैल्यू ऑफ x satisfies द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली x इक्वल्स टू 6 भी अगर आप पुट करके देखते हो तो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा आपका 0। इसका मतलब जो आंसर्स आपने निकाले हुए दैट आंसर इज करेक्ट, राइट। होप तो क्रॉस वेरीफाई किस तरह से करना है ये आप लोगों को समझ में आएगा। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई विल कंसीडर एज, लेट अस कंसीडर दिस इज x² प्लस x माइनस 20 that is equals to 0. Let I will consider this is the next quadratic equation जिसके मुझे roots find करना है या जिसका मुझे solution find करना है। This problem is again from your practice set in your book, right? तो again if you see here, right, this equation, the given quadratic equation is in the standard form, right?
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्या करने के लिए बोला है मैंने यहाँ पे a इंटू सी पहले ले लेना है, ठीक है। तो a इंटू सी, a कितना मिलेगा यहाँ पे मुझे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड हियर इट इज -20। तो 1 इंटू -20 कितना मिलेगा मुझे, -20। इस -20 के क्या करना है मुझे, फैक्टर्स गिराने हैं, 2 नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। वो जो 2 नंबर्स हम देखेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -20, और वो दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, b इतना। तो यहाँ पे b कितना है, 1 है। 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट योर x। तो आई वॉन्ट द 2 नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन -20 आना चाहिए और जिसका समेशन कितना आना चाहिए, जिसका एडिशन आना चाहिए मेरे पास +1। तो ऐसे 2 नंबर्स अगर आप देखते हो, ठीक है, तो दोनों नंबर में के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 का रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक नंबर लेता हूं मैं 5 और दूसरा नंबर लेता हूं 4। तो 5 4 जा 20, राइट, ये आप लोगों को पता है अभी। लेकिन आपको -20 चाहिए, राइट, तो -20 चाहिए तो दोनों में से एक नंबर आपका निगेटिव रहना चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन -20 आएगा। और समेशन कितना चाहिए मुझे, +x, राइट, तो पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो प्लस चाहिए, जो छोटा नंबर है वो माइनस चाहिए। इसका मतलब ये मैं लूंगा प्लस और ये लूंगा मैं माइनस, और दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन अगर कर देता हूं तो -20 मिलेगा, और दोनों का अगर मैं समेशन कर देता हूं तो +5 - 4 दैट इज इक्वल्स टू +1, राइट। तो इसका मतलब ये जो मिडल टर्म है, इस टर्म के लिए आपको उसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कैसे करेंगे भी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी x के जगह क्या लिखेंगे हम, +5x लिखेंगे, -4x लिखेंगे, राइट। देन -20 है तो मैं यहां पे -20 लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, राइट। तो एक्स स्क्वायर +5x -4x -20 ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्या कर देते हैं हम यहां पे, अभी आप लोगों को पता है कि पहले 2 टर्म्स कंसीडर करो, वहां से कॉमन फैक्टर लो, तो ये दोनों में से कॉमन फैक्टर कितना है, x। तो x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचता क्या है, इस फर्स्ट टर्म से मिलेगा x और यहां से मिलेगा मुझे 5। देन बचे हुए 2 टर्म्स जो है उससे कॉमन लेना है, तो -4 मैं कॉमन ले लेता हूं। तो -4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पे भी मिलेगा मुझे x + 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर +5x -4x -20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर ये दोनों टर्म में अभी, राइट, x + 5 कॉमन है तो मैं x + 5 ले लेता हूं। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, x - 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे स्टेप नंबर 2 हमारा खत्म हो जाता है, 2 लीनियर फैक्टर्स मुझे मिले हुए हैं। थर्ड स्टेप क्या बोला था कि दोनों लीनियर फैक्टर्स को आपको 0 के साथ इक्वेट कर देना है। सो देयरफॉर क्या करेंगे हम, x + 5 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड x - 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, राइट, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करना है। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या बोला है कि उसको सॉल्व कर देना है, तो आपको क्या मिलेंगे, रूट्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू +5 को उधर लेके जाता हूं तो ये मिलेगा मुझे -5, तो x इज इक्वल्स टू -5 एंड, राइट, 4 को मैं राइट हैंड साइड में अगर लेके जाता हूं तो ये x इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 4। सो x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू 4 are the solution of the given quadratic equation, or you can say that they are nothing but the roots of your given quadratic equation. तो finally क्या लिखना है, therefore x is equals to -5 and x is equals to 4 are the roots of given quadratic equation. given quadratic equation क्रॉस चेक करके देख लीजिए, राइट, क्रॉस चेक करके देखिए क्या मिलता है। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखता हूं मैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 4 मैं यहां पे पुट करके देखता हूं तो देखिए कितना आएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू 4 अगर पुट कर देता हूं यहां पे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4² + 4 -20। इसको वैल्यू को कैलकुलेट करो, 4² इज 16 + 4 -20,
तो 16 प्लस 4 इज 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसका मतलब बाय पुटिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वॉट एवर द वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड दैट वैल्यूज आर करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और जो भी स्टेप्स मैंने बताया है उस स्टेप्स को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, राइट, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हुआ है, आपको ये दोनों प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए हुए हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस, और कमेंट करना भूलना नहीं है। अगर आपको कोई समझने में इसमें अगर दिक्कत है तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। आई एम डेफिनेटली गिव टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।